नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय जन जागृति पार्टी बीजेपी द्वारा आज मथुरा जिले के छाता कस्बे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी दूर दराज से आए हुए अन्य पार्टी दलों के द्वारा भी सहभागिता की गई। जन जागृति पार्टी के संस्थापक संत युवराज एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल सिंह के द्वारा ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन को अपना समर्थन पूर्ण दिया और बताया कि यह पार्टी समाज हित समाज उत्थान के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिससे आज समर्थन दिया गया ताकि आप हम सभी की 2024 में पूर्ण बहुमत वाली अच्छी सरकार बने। अच्छी सरकार के द्वारा नागरिकों को अच्छी सुख सुविधा प्रदान करने के लिए इस बैठक में विचार विमर्श किए गए। ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन लगातार जनता के हित में अच्छे कार्य कर रही है ताकि दबे हुए व्यक्तियों को भी मौका मिले। सभी सरकार जनता के साथ छलावा करती, जनता उनके किए गए वादों से पूरी तरह दुखी रहती, जनता की कोई भी सुनवाई नहीं होती, सभी अपनी घोषणा पत्रों को भूल जाते हैं। हम पूरी तरह से देश में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए सभी को एकजुट होकर समाज विरोधियों से मजबूती के साथ लड़ना होगा ताकि अंतिम पंक्ति में लगे हुए व्यक्ति को भी मौका मिल सके। इस दौरान सभी पार्टी दलों के कार्यकर्ताओं अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए गए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल सिंह के द्वारा सभी आगंतुकों का माला दुपट्टा पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। छाता में मथुरा में ये मीटिंग हुई है। ये मीटिंग भारतीय जन जागृति पार्टी के बैनर तले हुई है, परंतु इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन जो ये विमल कुमार सक्सेना जी हैं और इस गठबंधन के साथ में हैं, और ये भारत का तीसरा महामोर्चा है, महागठबंधन है जो भारत को एक स्वच्छ राजनीतिक देने की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ अच्छे विचार निकल के आए हैं? नहीं, हम बहुत अच्छे विचार तो यह गरीब से गरीब भी चुनाव लड़ सकता है जो योग्य होगा, जो इसमें हमारे साथ में लगभग जो कि डेमोक्रेसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के जितने भी जो उनसे संगठन जुड़े हुए हैं, पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लगभग जो कि अभी तो लगभग 35-40 पार्टियां हैं, पर 45 के लगभग हम और देंगे तो लगभग हम इसे 90-95 पार्टियां होंगी, तो वो सब मिल करके हेल्प करेंगी सबका, धन से भी तन से भी, और प्रचार करेंगी। जहां प्रत्याशी अच्छे दिखाई पड़ेंगे कि वो समाज को सुधार सकते हैं और लोकसभा में पहुंचने में आसान है, तो सभी पार्टियां मिलकर के उनको पूरा सहयोग करेंगी। ये संगठन यही काम कर रहा है। पार्टी जोड़ के राजनीति में जाने का विचार तो नहीं है? नहीं, तो ये तो राजनीतिक पार्टी है और इसमें तो सत्ता में आने की सत्ता की दौड़ है। इसमें हम भी चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बने, हम भी देश के लिए आगे बढ़ाएं। जो आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और वायदे जो कि गलत किए जाते हैं। दूसरी बात कि आज की राजनीति में हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान की ये बातें हटा दीजिए तो आज विकास के मुद्दे नहीं है। यदि कोई उनसे पूछता है आज के राजनीतिक लोगों से कि आप नौकरी के विषय में कोई चर्चा करो, बेरोजगारी रोजगार के विषय में चर्चा करो, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। यदि कोई भी बात हो तो इसलिए क्या है, कोई विकास के मुद्दे तो है नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात है, जाति बिरादरी की बात है, ये सब बातें हैं। तो हो सकता है विदेश राजनीति अच्छी हो, परंतु आज की डेट के अंतर्गत में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा एक मुद्दा विहीन पार्टी है इस कारण से, परंतु लोगों के पास विकल्प नहीं है, ये बात वो खुद कहते हैं, और इसीलिए हमने विकल्प निकाला है। और अब की बार सत्ता हमारे इस संगठन की, महासंगठन तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी भारत में। 2024 नजदीक आने वाली है, कितनी मजबूत है आपकी पार्टी? अब आप समझ लीजिए, यहाँ 90-95 पार्टियां एक साथ इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ेंगी, तो ना तो प्रत्याशी के पास धन की कमी रहेगी, ना जो कि जनता की कमी रहेगी, ना वोटों की कमी होगी, और जीतने के लिए इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है। 90-95 पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हर एक पर भी ध्यान देंगे। जो प्रत्याशी आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा उसको पूरा योगदान करेंगे और हर स्थिति से जीत हासिल करेंगे। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और इसमें भी आपकी पार्टी की? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है। इसमें हो सकता है साहब महासंगठन कोई सहयोग करे ना करे, उस विषय में चर्चा होगी, पर लोकसभा में निश्चित हो गया है महासंगठन तीसरे मोर्चे के द्वारा हम जो कि अपनी पूरी पार्टियों को उतार रहे हैं। किसको कितनी सीट मिलेंगी ये बंटवारा बाद में होगा। जहां अच्छे योग्य प्रत्याशी होंगे उनके साथ ये महासंगठन खड़ा रहेगा। महत्वपूर्ण बैठक छाता में आयोजित की गई है, काफी दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है बैठक? ये बैठक का उद्देश्य ये है
कि हमारी जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी के नाम से जो संगठन है, इस संगठन के अंदर लगभग 40-45 पार्टियां सब इकट्ठी होकर इनका समर्थन कर रही हैं और लगभग 50 पार्टियों से और बात चल रही है। वो सभी एक मत होकर पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के जो नियम हैं वो पहले से बता चुके हैं और बता रहा हूँ। हमारे इस संगठन के बैनर तले जो प्रत्याशी होंगे न भ्रष्टाचारी होंगे, न बेईमान होंगे, न वो ये जो मुजरिम होंगे, कोई ऐसा वो नहीं होगा। बिल्कुल स्वस्थ छवि के और पब्लिक में से ही होंगे। कोई कोठियों में बैठ के मीटिंग नहीं होगी, आम पब्लिक के बीच में बैठ के मीटिंग होगी, उन्हीं में से प्रत्याशी निकाले जाएंगे। तो क्या कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं आप? पूरा ही बदलाव लाना चाह रहे हैं। अब तक जो पार्टी आई है वो बिल्कुल कोई कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलती है, अपनी बातों पर कोई खरी नहीं उतरती है और सबके सब ऐसे ही हैं। कोई महंगाई पे गाता है, कोई कुछ पे गाता है, कोई ठीक ठाक नहीं है। तो हमारी जो संगठन के बैनर पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, वो सब उनके प्रत्याशी जनता में से ही होंगे और जनता ही चुनाव लड़ाएगी, जनता में रहेंगे। कितने राज्यों में मजबूत पकड़ बना चुकी है पार्टी आपकी? लगभग सभी प्रदेशों में हमारा संगठन काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीका से स्पीड पकड़ रहा है। तो 2024 नजदीक आने वाली है, कितनी मजबूत है? 2024 में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हम सत्ता में आएंगे। तो आखिर आपको संगठन की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? दुनिया के उसको देख के पब्लिक की आवाज है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक डेली कहती है हमारे जो आदमी है सभी कोठरी बैठने वाले नहीं है, सभी धरती पर काम करने वाले हैं। ये पब्लिक की आवाज उठा के लाए हैं यहाँ तक। क्या कुछ परेशानी आ रही है जमीन स्तर के लोगों को? सभी परेशान है, एक लंग से परेशान है, कोई सुखी नहीं है। कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई अत्याचार से परेशान है, कोई थाने तहसील के जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है उससे परेशान है। कोई पब्लिक सुखी नहीं है। यूपी में तो राम राज्य है, कहीं कोई नहीं है, कैसे सब ऐसे ही चल रहा है। कैसे नहीं मानते? थाने जाके देखो, अभी पता पड़ जाएगा। आप एक हकीकत घटना के लिए भी पैसे दे के काम नहीं होगा, बिना पैसे दे कहीं भी चले आओ। तो आप क्या कुछ करेंगे फिर? हम बदलाव लाएंगे इसमें सब जनता के लिए। क्या बिल्कुल जनता ही हर तरीका की, बिल्कुल हर काम जनता देखेगी। कोई दलाली वलाली थाने तहसील कुछ नहीं चलेगी, सब स्पष्ट काम होंगे एकदम। होगा नया बदलाव होगा? बिल्कुल 100% करके दिखाएंगे। होगा नहीं, करके दिखाएंगे। 24 में हो जाएगा? 24 में ही पूरे दमखम के साथ हैं हम। उसने बस हिस्सा पूछा भाई कितना हिस्सा किसका, तो हमें वो नहीं करना है। उसे ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए और उसने जनसेवा भी की। ऐसे नहीं कहीं से भी लाके पैराशूट से टपका दिया और वहाँ की जनता को वो आदमी नहीं पता चला। छाता से कैंडिडेट खड़ा हुआ है और वो छाता कहीं नहीं हो, तो छाता की गलियां ही नहीं पता, तो क्या सेवा करेगा? तो भाई जनसेवक होगा तो उसने छाता में पहले लोगों की सेवा तो करी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट को हमारा संगठन समर्थन देगा क्योंकि उसमें काबिलियत भी है, उसने जनसेवा भी करी है और वो उस पद के लायक भी है। तो अभी आपने देखा होगा, मेरे को नहीं कहना चाहिए, कई पार्टियां अंगूठा छाप कैंडिडेट भी ला देती हैं, कई पार्टियां अपराधियों को ला देती हैं। अभी आपको एक आंकड़े आए थे अखबारों में, जिस आंकड़े में कहा गया कि संसद में इतने अपराधी बैठे हैं, तो भाई वो अपराधी का आना बंद कैसे होगा? ठीक है ना, हम तो एक है, अपराधी अगर जा रहे हैं तो हम तो ऐसा फिल्टर लगा दें ना कि वो जा ही ना पाए, और गलती से चला जाए तो बाहर आके के कि अंदर जाके हेराफेरी होनी बंद हो गई। तो जब हम ऐसी चीजें लाएंगे तो नेचुरली है कि देश में बदलाव आएगा और वो आना जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? अब जा तो रहे हैं अपराधी और हम कह रहे हैं देश विश्वगुरु बनेगा। क्या अपराधी विश्वगुरु जगत में हमारा नाम होगा? हम सोच क्या रहे हैं? बेरोजगारी हो रही है, हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं पढ़ने, पढ़ाई लिखाई करके वही लड़कों को अगर हम यहाँ उनका इस्तेमाल करें तो जो खोज वो बाहर जाके कर रहे हैं, है ना, वो खोज यहाँ भी हो सकती है, मगर यहाँ की सरकार उन्हें मौका नहीं देती। अब बहुत सारे लोग हैं जिनमें काबिलियत, अभी वो भाई साहब बोल रहे थे और यहाँ भाई साहब ने बोला, लोग जानते हैं कि लोगों में काबिलियत है, लेकिन अगर वो चला जाए पार्टी से टिकट मांगने तो पार्टी क्या जवाब देगी? नहीं भाई साहब, पार्टी फंड के लिए भी कुछ दे दो। अब वो पार्टी फंड के लिए उसने कुछ दिया, उससे ज्यादा देने वाला आ गया, तो कहना भाई साहब इसका टिकट कैंसिल, अब इसका टिकट लो। तो जिस देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, वो देश में अगर हम राजनीति ही कर रहे हैं तो राजनीति शब्द ही गलत है। अब लोग एक दूसरे से ये कहना बंद करते हैं कि तू राजनीति कर रहा है, अब लोग कहें तू राष्ट्रभक्ति कर रहा है। मजा आ जाएगा, इस देश का रुख ही बदल जाएगा। मैं हर साल सिंगरी का धाम जाता हूँ, वहाँ से बदल करके आता हूँ और मेरा उद्देश्य है करने का है। तो
मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी जाति का सम्मान करता हूँ। मेरे कुछ विचार हैं, अगर आपको बुरे लगे तो मैं उसके लिए सुनना चाहता हूँ। मेरा पहला विचार तो ये है कि जैसे लंबे समय तक केस चलते रहते हैं, उनकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए ताकि लोगों को समय पर इंसाफ मिल सके। मेरा एक उद्देश्य ये है। मेरा दूसरा उद्देश्य ये है कि हर जाति में मेरी गरीबी होती है, मगर आजकल जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आरक्षण या अल्पसंख्यक का जो रोग लगा दिया गया हमारे देश में, ये बहुत बुरा चीज़ है, हटना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर जाति में मेरी है, हर जाति में, चाहे तो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे तो शूद्र समाज से हो, चाहे तो दलित समाज से हो, चाहे तो किसी समाज को किसी समाज से हो, हर जाति में मेरी गरीबी है। खड़े करके तैयार है अच्छे बुरे आदमी सब जगह हैं। शर्मा जी, इनका विचार तो होना चाहिए ना, तो सेक्युलर तो होना चाहिए ना कोई शब्द। राष्ट्रीय समानता गठबंधन सेक्युलर की मैं घोषणा करता, अगर आपको अच्छा लगे तो भाई बोलो निहाल। धन्यवाद, बाद में करेंगे। जो कार्यक्रम है रखा गया है भारतीय जनजागृति पार्टी के द्वारा, परंतु वास्तविकता ये है कि ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी जनता राज ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन की तरफ से इसकी विचारधारा, क्योंकि हम इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी हम 1-2 मीटिंग पहले अटेंड कर चुके थे। उनमें हमें देखिए बहुत अच्छा विचार लगा, क्योंकि पार्टी लेस पार्टी जो है, जो डेमोक्रेसी जनता राज, उनका एक ऐसा विचार लगा, वो किसी जाति संप्रदाय या धर्म को टारगेट नहीं करते हैं, वो केवल एक समाज की बात करते हैं, समाज की प्रगति की बात करते हैं। तो हमारी विचारधारा ये ऐसा संगठन विशाल होना चाहिए और ऐसा संगठन पूरे देश में फैलना चाहिए। तो मैंने प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से एक बार हमारे यहाँ भी आइए, और आज आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपने अपने विचार रखें, किस प्रकार से इस संगठन को आगे बढ़ाया जाए। ये संगठन कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें जो भी आज 20-25 पार्टी हैं, कल को यही 50 पार्टी होंगी, 100-150 पार्टियाँ होंगी, परंतु वो सब एक ही बैनर के नीचे मिलजुल करके और यदि लड़ते हैं तो अवश्य में हमारी विजय होगी। हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसद भवन में पहुँचेंगे, और इसके लिए जो हमारे विशेष वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो कि श्रीमान विमल कुमार सक्सेना जी, अति उत्तम विचार है कि उनके विचार से चला जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलेक्शन में फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। कई वहाँ पर शर्मा जी ने बताया कि बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, पर कभी कभी व्यक्ति के विचार होते हैं और अपना काम आगे करना चाहता है, तो उन लोगों को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो आसाम से 1-2 व्यक्ति ऐसे भी लीड थे और वो लोकसभा में पहुंच गए। इस प्रकार की भी स्थिति कभी कभी होती है, हर जगह पर पैसे का मापदंड नहीं तोला जाता है, और उनकी बात में सच्चाई भी है, बिना पैसे के कोई चुनाव नहीं होगा। परंतु पैसे की व्यवस्था करना भी हम सभी संगठनों का काम है। यदि कोई अच्छा प्रत्याशी मिलता हो, उससे देश को लाभ होता हो, समाज को लाभ होता हो, ईमानदारी का काम करते हो, तो उसके लिए हम लोग उनके पीछे चले और उनका साथ दें। जिस प्रकार से कि मोदी जी के साथ में 3 साल रहा, तो वो समय था जो हम भिक्षावृत्ति करते थे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, नीमच और मंदसौर के क्षेत्र में। तो 3 साल तक हमने भिक्षावृत्ति की, हम एक जगह पर रहे। फिर उसके बाद में हम रथ यात्रा में जो आडवाणी जी के साथ रहे। मेरा काम था रथ की सफाई करना, मोदी जी का काम था रात को बैटरी चार्ज करना और दिन में माइक को पूरा संभालना। तो मैंने उनको धरातल से देखा है, और एक समय वो था, शायद छाता कि कुछ लोगों को याद हो कि जिस समय हमें लाल चौक पर झंडा फहराना था, तो यहाँ से भी गाड़ियाँ गई थी, उनका किराया हो सकता है सर आज तक भी हम नहीं दे पाए। हम और मोदी जी दोनों ही ऋणी हैं, छाता वो पावन भूमि है। तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसी समस्याएं हम लोगों ने देखी, और आज मोदी जी के पीछे उद्योगपति अपने आप लगे, और अपने आप लगे तो आज वो उस स्टेज तक पहुँच गए। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे,
और हम जो कि कामयाब होने की हमें शक्ति होगी, लोगों को विश्वास दिलाने की शक्ति होगी, तो धनवान लोगों की भी, पूंजीपतियों की कोई कमी नहीं है। पूंजीपति हमारे आगे आएंगे। तो के घुटने वो भी इकट्ठे होने हैं कि जो जवान किसान और जथेबंदी इकट्ठे होने, उन्होंने उद्देश्य ये है जिन्हों का नाम है चरणजीत सिंह तो लिखा नंबर अगे वो नंबर लिखना दोबारा बोल देना, फिर मैं वो नंबर उन्होंने है 92-132-47-209। सारे भारतीय जन इनकलाब होगा, अल्लाह मैं नहीं लियाऊंगा, मिल के सारे लियाओगे। आज थोड़े मात्रा मीटिंग हुई है। नोट बंद करने से पहले अंबानी को बताया क्यों? 16,000 करोड़ पैसा जियो में लगवाया क्यों? जियो बनी गले की हड्डी पब्लिक में दर्शाया क्यों? और काला धन कहाँ गया बताओ? पागल देश बनाया क्यों? एक मन से एक ही नारा, झुक जाए सरकार, झुक जाए सरकार, आवाज दो, नहीं लुटने देंगे। जीएसटी ही लगा देश में और नहीं लुटने देंगे। बुलेट ट्रेन जापान के हाथों देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। ज्यादा ना कह के मैं यहीं पे विराम लगाऊंगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।